गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या है? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 93। ओके तो स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट करिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ 91, रघु एंड रीशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2009 वाज एज फॉलो। दिया हुआ क्या? कैश इन हैंड, डेटर्स, प्रोविजन उसमें से लेस हुआ है, इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रघु का और रीशु का। कह रहा है ऋषभ वाज एडमिटेड ऑन दैट फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Rishabh will bring 50,000 as his shares of capital. Goodwill of the firm is valued 42,000 and Rishabh will be bringing shares of goodwill in cash. Building were appreciated by 20%. All debtors are goods. There was a liability of 10,800 includes in the creditors which was not like to rise. Okay. A new profit sharing ratio will be 2:1:1. Capital of Raghu and Rishabh will be adjusted on the basis of Rishabh's shares of capital and any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partners as the case may be. Okay, prepare revaluation on partners capital account and the balance sheet of the new firm. Okay बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम करेंगे नहीं हम करेंगे। तो ये लीजिए, सबसे पहले क्या बनाना हमको? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लो बच्चों, लो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, पहले लिखूंगा 91 और लिखूंगा यहाँ पर क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, उसके बाद बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये लीजिए, ये आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? तो अब हो जाएंगे 3 पार्टनर। तो ये लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 3 पार्टनर होंगे। मैंने यहाँ पर खींच दिया इनका कॉलम। नाम इनका देखिए, नाम क्या है? रघु, रीशु और जो एडमिट हो रहा है उसका नाम क्या है? ऋषभ। तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा रघु, रीशु और ऋषभ। आप लोग हमेशा पूरा नाम लिखेंगे नालायक। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझको लिखना पड़ेगा। ओ ये बात है। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? रघु, रीशु और कौन है? ऋषभ। नाम मिलता जुलता है, वरना मैं पहला वर्ड लिखता है कि नहीं, कंजूसी करता हूँ, आप लोगों को पता है ही। यस सर। ये आपका क्या है जल्दी बताइए? ये हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहे हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। बोलिए बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद और क्या मांगा? और कह रहा है हमको बना करके दे दीजिए बैलेंस शीट। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो। मांगा भी तो क्या मांगा? बैलेंस शीट। ये मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्या? बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पर किया क्या बनाकर? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो गया। यस। अब चलिए अपना स्टेप याद करें। स्टेप नंबर 1, वर्किंग नोट यहाँ पर लिखेंगे। क्या करूं बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ पहले से ही है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एंड आर कितना है? उनका 2:1:1। अब पूरा नाम लिखेंगे। ओके। यस सर। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं न्यू शेयर्स। अच्छा, किस किस का निकालेंगे? रघु का और रीशु का। तो रघु और रीशु। तो ओल्ड शेयर इनका कितना है? तो क्वेश्चन में देखिए इनका ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3:2, यानी 3/5, 2/5 लेस कर देंगे हम लोग 2/4 और माइनस कर देंगे 1/4। ओके, तो ये देखिए निकला क्या जाएगा? कितना? ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 -4 5 जा 20 और 5 2 जा 10। तो कितना हो जाएगा? 2/20 हो गया।
यहाँ पर लेंगे, इसका हो जाएगा 25 4 जा 24 2 जा 8 माइनस 4 5 जा 25 1 जा 5, कितना हो जाएगा 3/20। ये क्या निकल कर आ गया आपका, ये आपका निकल करके आ गया उन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर लिख लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको पता चल गया 2:3, कितना है 2:3। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमको जब पता चल गया तो हम लोग तीसरे नंबर पे क्या करते हैं बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन यहाँ पर देखिए गुडविल का अमाउंट लेकर के वो आया था कितना, कह रहा फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी 42,000 है और वो अपना अमाउंट कैश में लेकर के आएगा। तो फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म्स की गुडविल आपको पता है, बताइए कितनी है। तो सर फर्स्ट गुडविल है 42,000। मैंने कहा अच्छा बच्चों वेरी गुड। तो 42,000 बच्चों ये फर्म की गुडविल दी हुई है, उसमें शेयर उसका कितना है, किसका, ऋषभ का। तो ऋषभ शेयर यानी कितना वो लेकर के आएगा तो देख लेते हैं। तो 42,000 का उसका शेयर देख लेते हैं, शेयर वो कितने के लिए था, 1/4 के लिए था। तो ये इसका हम लोग जब निकालेंगे वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो आइए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर बांट देंगे, किसको, रघु को दे देंगे और किसको दे देंगे, ऋषु को दे देंगे, ठीक है ना। तो इस 11,000 को मैंने 2 टुकड़े किए, दिल के टुकड़े, लेकिन यहाँ पर अमाउंट के टुकड़े कर दिए हम लोगों ने कितना 2/5 3/5। तो बच्चों जब मैंने बांटा तो हो जाएगा 4,200, इसको मिल जाएगा और इसको आपका मिल जाएगा कितना 6,300 ये आपका हो जाएगा 10,500, सॉरी ये हो जाएगा 10,500, ये आपका हो जाएगा कितना 10,500। उसको मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,500 को, ठीक है ना। तो ये आपका निकल करके आ गया कितना 4,200 और एक आ गया 6,300। बोलिए बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर लिख दें, ये आपका आ जाएगा कितना 10,500। चलिए जब इतना मैंने कर लिया, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है जल्दी बताइए सर। जब ये हो जाता है उसको हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट गुडविल। कितनी बातें, 5 बातें। कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, कोई भी ओल्ड गुडविल नहीं दिया स्किप कर देंगे। नंबर 2 क्या गुडविल का पैसा और प्राइवेटली को दिया रहा है, नहीं दे रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 3 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि एंट्री तो मांगा नहीं था इसलिए सब वर्किंग नोट में आएगा। तो लिख देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट कितना 10,500 ये, और कैपिटल का उसका आया था कितना 50,000। तो टोटल आ गया आपका 60,500। तो 60,500 ये हो गया। और लिख देंगे क्या टू ऋषभ कैपिटल, टू ऋषभ कैपिटल कितना, तो हो जाएगा 50,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,500। ओके, जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल 10,500 फॉरन, इसको हम क्या कर देंगे सर, इसको कर देंगे डेबिट। और ये अब एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से 10,500 से, और टू रघुस कैपिटल और टू ऋषुस कैपिटल कितना कितना, तो मैंने पहले ही निकाल दिया था 4,200 और एक का कितना आ जाएगा 6,300। फिर उसके बाद कुछ विद्रॉन करें, नहीं विद्रॉन नहीं कर रहे थे। क्या गुडविल का पैसा सब कैश में आ गया था, हाँ सबका सब कैश में आ गया था। उसके बाद हम लोग करते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए बच्चों 2 पड़ा हुआ है आपका, एक तो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और एक आपका है रिजर्व। तो पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले आप देखिए ऊपर आपका है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों जो ही हमने देखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो बगल में मैं नजर दौड़ा लूंगा क्या कोई एसेट्स है क्या। हाँ देखिए बगल में एक एसेट्स है, वो भी कितने का है 21,000 का है। कितने का है 21,000 का है। और क्वेश्चन में कहीं पर भी उसके बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हो गई है या इतनी हो गई है, या तो उसके इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में आगे कुछ लिखा हुआ उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अब बताइए हम लोग क्या करें, क्या करें। याद करिए हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था बच्चों कि जब कुछ ना कहे यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कोई भी चेंजेस ना हो, मतलब क्वेश्चन साइलेंट हो, और मतलब इसका ये होगा कि इन्वेस्टमेंट जितने का है उतने का पड़ा हुआ है, तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बांटने में। हम फौरन उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे बच्चों, पूरा का पूरा बांट देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं करूँगा बांटा शुरू। तो लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था 4,000 का था, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो किस किस में बटेगा, टू रघु और टू ऋषु। अच्छा कितना कितना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इनका कितना हो जाएगा जब बांटेंगे 2,400 इसको हो जाएगा
और 1600 इसको हो जाएगा। फिर जब मैंने सारे के सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद हमको क्या करना होगा, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आएंगे। अब बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आइए स्टेप को देखते हैं और एक एक स्टेप को देख करके हम लोग पुट करते हैं। गुडविल वाला हो गया, बिल्डिंग आर एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग क्या हो गया, एप्रिसिएटेड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई बिल्डिंग एप्रिसिएटेड का 20% से अभी अमाउंट हम लोग भर देंगे। उसके बाद और क्या हुआ है, कह रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड्स बच्चों, यानी प्रोविजन आपका फ्री हो गया। तो वो जब सारे डेटर गुड्स तो हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका हो जाएगा फ्री। ये कितने का प्रोविजन था, 7000 का। कांग्रेचुलेशन बच्चों, ये मैंने अमाउंट पता था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद क्या बोला, कह रहा है देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 10,000 इंक्लूड्स क्रेडिटर्स व्हिच नॉट बी लाइकली टू अराइज। मुबारक हो बच्चों, ये 10,000 रुपये की लायबिलिटी अब आपको होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई क्रेडिटर्स, यानी मतलब ये कि अब वो क्रेडिटर्स को हमको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मेरा फायदा हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 10,000। और उसके बाद कुछ दिया हुआ है 10,800 है, सॉरी 10,800 है, हो गया। और उसके बाद क्या है सर, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बस अब क्या, अब फटाक से इसका भी हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो देख लेते हैं कितना आया है इसका। तो बिल्डिंग को करेंगे अमाउंट तो आ जाएगा 19,600, ये आपका निकल करके आ जाएगा। अब इसका हम लोग कर लेंगे क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो सब इधर का ही है। तो कितना आ जाएगा, 37,400 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर भी लिख लेंगे कितना, 37,400। और ये बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा कितना, 37,400। लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू प्रॉफिट। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, टू प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये लाइन आप जरूर लिखिएगा, हमेशा मैं लिखता हूँ इसलिए आप तो इसको ध्यान से देखिए। अच्छा कौन कौन है, एक है रघु, एक था रघु, और एक कौन है, एक था ऋषु। कितना कितना इनको मिल जाएगा, इनका ओल्ड प्रॉफिट में लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 22,440 इसको मिलेगा और 14,960 इसको मिलेगा। इन दोनों का टोटल कर मैंने यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना होता है, बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। चलिए कितना इजी बनाना कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी बताइए कितना है, तो सर बैलेंस बीडी है 1,19,000, मैंने लिख दिया 1,19,000। और ऋषु का कितना है, तो 1,12,000, तो 1,12,000 लिख दिया। अब हम लोग पीछे देखेंगे जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट आया, तो बताइए कहाँ पर आया है सर, ये देखिए कैश कैपिटल अकाउंट यहाँ ऋषभ का हुआ 50,000 का, मैंने कहा लो लिख दिया मैंने 50,000। वजह बताओ, तो आपने कहा वजह है कैश, तो मैंने लिख दिया बाई कैश। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर मैंने कहा क्या हुआ, ये देखिए रघु और ऋषु क्रेडिट हो रहे हैं। मैंने कहा कितने से बच्चों, तो आपने कहा सर 4,200 से, और एक हो रहा है 6,300 से। मैंने कहा वेरी गुड, मेरी वजह बताओ, तो आपने कहा सर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद फिर और आते हैं ऊपर, ये देखिए सर यहाँ पर जो है रघु और ऋषु फिर क्रेडिट हो रहे हैं। मैंने कहा कितने से, तो आप लोगों ने कहा सर 2,400 से और 1,600 से। मैंने कहा वजह बताओ, तो बताया आपने बाई IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था पूरा मैंने इसको बांट दिया, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है बढ़ी है, तो मैंने पूरा बांट दिया। ओके अच्छा फिर इसके बाद और कुछ था, हाँ सर यहाँ पर देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रघु और ऋषु डेबिट हुए, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे क्रेडिट। और यहाँ पर लिख देंगे 22,440 और एक का हो जाएगा कितना, 14,960। ये क्या था आपका, ये था बाई रीवैल्यूएशन। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाँ सर। अब क्या करना बच्चों, अब हमको बस कैपिटल एडजस्टमेंट निकाल लेना, तब बैलेंस शीट करके टोटल कर लेंगे। यानी हमको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये दो बार BDCD करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चलिए हम लोग कहाँ पर, यहाँ पर करते हैं, कहीं जगह है ये लो बच्चों, यहाँ पर जगह मुझको मिल गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर करते हैं वर्किंग नोट नंबर 6 और लिखेंगे क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बताइए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसके बेस पे हम लोग निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बताइए वो कितना लेकर के आ रहा था, आप खुद बताइए। सर वो लेकर के आया था कैपिटल का 50,000। तो बताइए 50,000 लेकर के आया था 1/4 के लिए, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2 लाख। अब इस 2 लाख को हम लोग क्या कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें रघु ऋषु और एक है आपका ऋषभ। तो इस 2 लाख को हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, ये लीजिए अच्छा इनका क्या है, 2:1:1 यानी 2/4 1/4 और 1/4। इसका तो 1 लाख आ जाएगा, इन दोनों का कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। 1,50,000 मैंने फटाक यहाँ पर आया और यहाँ पर लिख दिया क्या, टू बैलेंस CD। बच्चों 2 बार लिखने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर CD निकाल दिया, कितना आ जाएगा, 1 लाख, ये आ गया। इधर भी लिख दिया मैंने कितना, 50,000।
इधर भी लिख दिया मैंने कितना 50,000। ओके, अब क्या करना है, बस अब टोटल करेंगे और डिफरेंस टू कैश बाय कैश करके लिख देंगे। तो आइए इधर टोटल करते हैं। तो ज़्यादा किस तरफ का है, तो सर ज़्यादा आपका यहाँ पर आइए देखते हैं। तो इधर टोटल करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 1,48,000। इधर का ज़्यादा है 1,48,040। इधर भी उतना ही लिखना पड़ेगा 1,48,000 कितना है 40। तो ये आपका आ जाएगा कैश, यानी ये लेकर के चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है ये लेकर के कि मालिक भैया मैंने पैसा लगाया है इतना 1,48,040 और मालिक में बनना हो सिर्फ कितने का 1 लाख का। तो मैं अपना पैसा जो है 48,040 रुपये निकाल कर लेके चला जाऊँगा। बात तो बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इसका हम लोग देखते हैं, इसका आ गया है टोटल 1,34,860। इधर भी लिख देंगे 1,34,860। इसका भी ये क्या कहेगा, भैया मैं मालिक इतना पैसा लगाया था, आज मालिक बन रहा हूँ 50,000 का, तो मैं लेकर के चला जाऊँगा कितना 84,860। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये देखिए 50,000 इधर का भी है और 50,000 इधर का भी है, सॉरी इधर का भी है। यहाँ पर कोई अमाउंट ना आया ना गया, क्योंकि ये तो पैसा लेकर के आया था, इसी की बेस पे मैंने निकाला हुआ है। अब क्या करेंगे बच्चों, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, हम बनाएंगे। ओके बच्चों, आप ही बनाइए। ये लीजिए, कैश आपका पहले कितना पड़ा हुआ था, पहला आपका पड़ा हुआ था कितना 77,000। ओके, फिर उसके पास आपके पास कितना आ गया टोटल, आपके पास आ गया 60,500 आ गया था, और दो जगह चला गया पैसा। ये देखिए 48040 84860। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। लेस करने वाले हैं हम लोग कितने अमाउंट को, 48,040, और फिर क्या करेंगे लेस हम लोग 84,860। ये दोनों हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा बच्चों 4,600। ओके, ये मैंने लेस कर दिया, आ गया कितना 4,600। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब डेटर को लिखेंगे। डेटर हमारे कितने के थे, तो सर डेटर हो गए आपके 42,000 के। कितने के हो गए 42,000 के। मैंने पूरा का पूरा जो है डेटर मेरे अच्छे निकल गए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 42,000। मैं यहाँ पर रिजल्ट देखिए ख़त्म कर चुका हूँ। अच्छा ये बात है। इन्वेस्टमेंट आप देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट जितने का था उतने का पड़ा हुआ है 21,000 का। बिल्डिंग सर बिल्डिंग जो है ना, मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो, बिल्डिंग जो है बड़ा है। मैंने कहा कितने से था, वो 98,000 का। मैंने कहा अच्छी बात है, उसमें आपने प्लस कर दिया कितना 19,600। अच्छा ये जो इंक्रीमेंट हुआ था, हाँ वेरी गुड बच्चों, 1,70,600। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। मैंने पूछा कितना बच्चों, कितना, तो आपने कहा सर 1 लाख। ओके, अब इधर आते हैं हम लोग फटाक से, ये लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने के थे 86,000 के। लेस हो गए कितने 10,800। बताइए 10,800 कौन से हैं, पता है ना आपको। हाँ सर, आपके ये क्रेडिटर्स मेरे देखिए यहाँ पर कम हो गए नहीं 10,800। तो ये कितना हो जाएगा आप क्रेडिटर्स 75,200 ये हो जाएंगे। अच्छा EPF हमारी लायबिलिटी होती है बच्चों, EPF जितने का था उतने का पड़ा हुआ है। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट हम लोग लिख देंगे, क्योंकि जो IFF था वो हम लोग बांट चुके हैं, फ्री था वो। तो रघु हो गया, ऋषु हो गया, और कौन हो गया, ऋषभ हो गया। तो इन सबों का कैपिटल मैंने निकाल के यहाँ पर रखा हुआ 1,50,000, और ये भी कितना हो जाएगा 50,000। अब टोटल यहाँ पर कर लेते हैं, इसका भी टोटल करते हैं और इसका भी टोटल करते हैं। तो ये टोटल आ जाएगा 2,85,200, 2,85,200। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 91। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड बिना एज एट 31 मार्च 2014, एसेट्स दिया हुआ, लायबिलिटी ऑफ बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, कैपिटल, अभय और बिना। बच्चों इस तरह क्वेश्चन को बस रफली पढ़ लेते हैं। चित्रावाज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इट वाज डिसाइडेड दैट बैड डेट्स अमाउंट टू 1,500 विल बी रिटेन ऑफ स्टॉक वर्थ ₹8,000 वाज टेकन ओवर बाय आभा एंड बिना एट बुक वैल्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 2,500, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट 32,000 and 20,000 respectively. Chitra brought her share of goodwill in cash. Chitra will bringing proportionate capital and the capital of the Abha and Bin will be adjusted in their profit share ratio. बच्चों देखिए दो चीजें हैं, एक तो हमको proportionate capital कितना लेकर के आएगी, हम लोग ओल्ड पार्टनर के बेस पे यहाँ पर निकालेंगे, और साथ साथ में उनका भी कैपिटल मुझको एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी जो ओल्ड पार्टनर थे उनका भी हमको कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बाई ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश एज केस में भी जो भी हो सकता है, या तो पैसा लेकर के आएंगे या तो पैसा लेकर के जाएंगे। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत अच्छी चीज है। आइए हम लोग करते हैं। मांगा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा, बस इतना ही, और बैलेंस शीट तो मांगा नहीं है। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 92। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके,
और दूसरा आपसे मांगा है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हो जाएंगे, मैंने 3 लोगों के लिए खींच दिया, ये लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लीजिए। अरे ये तो बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही चीज़ मांगा है तो हम बड़ा कर ही सकते हैं। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी बताइए कौन कौन है। तो सर आभा विनय, ये लीजिए आभा विनय, और जो एडमिट हो रहा है वो कौन है, चित्रा। फिर यहां पर आभा विनय और जो आ रही है वो कौन है, चित्रा। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग अपना स्टेप फॉलो करेंगे, और स्टेप बच्चों कितना आसान है ना। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट कहाँ से शुरू करें, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये लिखते हैं हम लोग वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। कितने के लिए आ रही है, जल्दी बताइए। चित्रा आ रही है 1/4 के लिए, तो चित्रा एडमिटेड 1/4। अब बताइए रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा आपका 3/4। ओके, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड शेयर जो है आभा का और विनय का, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लीजिए आभा और कौन है, विनय। तो कितना है, 3/4 है, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे। ओल्ड शेयर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ओल्ड शेयर्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ए कहाँ पर है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या मान लेंगे, जल्दी बताइए, 1:1। तो हम लोगों ने क्या कहा, इसको 1/2 हो जाएगा। ये कितना, 3/8। ये हो जाएगा कितना, 3/8। और वो कितने के लिए आ रही थी, तो चित्रा आ रही है 1/4 के लिए। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिखाई दिया। हाँ सर, हमको पता चल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया इन सबों का कितना, 3:2। ये हमको पता चल गया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना होगा, नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे, हमको पता है सैक्रिफाइसिंग यहाँ पर किसके बराबर था, ओल्ड रेशियो के बराबर था। ओल्ड रेशियो यहाँ पर हमको पता है कितना था, 1:1, क्योंकि हमको जब कुछ नहीं क्वेश्चन दिया रहता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, उनका रेशियो होता है 1:1। अच्छा, ये बात है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब ये हो जाता है तो हम लोग करते हैं वैल्यूएशन गुडविल। और यहाँ पर देखिए साफ साफ कहीं लिखा हुआ है, हाँ, गुडविल का पैसा लेकर के आ रही है वो कितना, 20,000। कितना लेकर के आ रही है, 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट ₹32,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू किया गया है 32,000 और गुडविल को वैल्यू किया गया कितना, 20,000। तो 20,000 पूरा थोड़ी ना वो लेकर के आएगी, 20,000 किसका गुडविल है, 20,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है ना। हाँ, ये बात है, तो पूरे फर्म की गुडविल है। अब वो आ रही है कितने के लिए, आ रही है कितने के लिए, 2/2। तो बच्चों गुडविल का कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, तो गुडविल का पड़ा हुआ है, वैल्यूड गुडविल मेरा फर्म का पड़ा हुआ कितना, 20,000। ये 20,000 तो फर्म की गुडविल है, लेकिन मुझको इसमें किसका शेयर्स चाहिए, चित्रा का चाहिए। तो चित्रा शेयर्स 20,000 का वो कितने के लिए आ रही थी, 1/4 के लिए। तो ये आ जाएगा कितना, 5,000। और इस 5,000 को कौन कौन ले लेगा, अभय और विनय, आधा आधा दोनों ले लेंगे। 2,500 इसका आ जाएगा, 2,500 इसका आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई। हाँ सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए सर। हम लोग देखते हैं जब वैल्यूएशन कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर है तो उसको राइट ऑफ करो। तो देखिए बच्चों प्यार से, यहाँ पर गुडविल नजर आ रहा है 10,000 का, तो हम उसको मार देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो ए यानी कौन कौन होगा डेबिट, अभय और विनय। तो अभय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 1:1 यानी 5,000 और 5,000 टू गुडविल। ओके, कितना, 10,000। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कोई प्रायोरिटी दे रहा है नहीं दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आया। तो हाँ कैश में आया, तो हम लोग एंट्री यहाँ पर पास कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया, 5,000 ये। और कैपिटल का कितना वो लेकर के आ रही है, कैपिटल का आपका अभी हमको नहीं पता, कैपिटल का नहीं पता, लेकिन कैश अकाउंट उसका पता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वही तो मुझको निकालना है बच्चों, यहाँ पर कैपिटल ही तो निकालना है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया, 5,000। जो ही मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल देखा, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। और किसको दे देंगे, टू अभय
कैपिटल और टू बिनेस कैपिटल, ठीक है, कितना 2500 और 2500। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो सर पड़ा हुआ है, मैंने कहा कहाँ पर, तो देखिए आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक है। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या कोई क्लेम उलेम तो नहीं हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम उलेम तो कोई नहीं किया है किसी ने। तो ये देखिए कहीं पर भी बच्चों कोई क्लेम नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। सर जब क्लेम नहीं आया तो आप इसको खा जाइए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कितना था 15,000 का था, पूरा खा जाए। हाँ सर खा लीजिए, ये लीजिए 5। तो हम लोग क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, अकाउंट डेबिट इक्वल कर रहे हैं, कितने का 15,000 का, 1:1 यानी मार देंगे इसको 2 अभय और 2 कौन है, विनय, यानी ए और बी। कितना हो जाएगा 7,500, इसका भी हो जाएगा और 7,500 इसका भी हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। अब क्या करना है हमको, उधर देखते हैं कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, एक प्रॉफिट लॉस का देखिए डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, फौरन देखते ही उसे कैपिटल हम अपने कम कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा फटाक से। देखिए स्टेप करेंगे तो आप कोई चीज़ आपसे छूटेगा नहीं बच्चों, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेप बिल्कुल फॉलो करके आप क्वेश्चन करेंगे, कभी कोई चीज़ छूट ही नहीं सकता है। तो अब है कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, फिर बिजनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 और हो जाएगा आपका क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5,000। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर, ये हो गया, मार दिया मैंने। अब क्या करना है हमको, बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आसान। ये देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ, स्टॉक वर्थ ₹8,000 वाज टेकन ओवर बाय द आभास एंड विनय एट बुक वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा, 8,000 का जो है वो लेकर के चले गए बुक वैल्यू पे। अच्छा, यानी 8,000 रुपये का जो बुक वैल्यू था सेम अमाउंट से वो लेकर के चले गए। तो बताइए यहाँ पर एंट्री मैंने क्या पास किया होगा, वो तो रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो यहाँ पर मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा उसका। चलिए एक एंट्री पास कर देते हैं यहाँ फटाक से। लेकर के कौन चला गया है, आभा और विनय। तो आभा और विनय को हम लोग क्या कर देंगे डेबिट, यानी आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिजनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट, कितना, टू इन्वेस्टमेंट 8,000 का, तो 4,000 ये और 4,000 ये लिखा हुआ है अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जो बाकी का 2,000 बचा है बच्चों, उस अभी देखिए 10,000 का था टोटल स्टॉक, उसमें से 8,000 का ये दोनों लेकर के चले गए, अभी भी 2,000 बचा हुआ, उसको रिवैल्यू किया गया है। तो उसको रिवैल्यू करने पे उसकी वैल्यू कितनी है, 2,500 है। तो 500 से मेरी खुशी हो गई। अब खुशी को मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा बाई स्टॉक। हो गया। यस सर, ये पॉइंट आपका हो गया खत्म। अगला देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी कितना वैल्यू किया गया है, 32,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का था और उसको कितना वैल्यू किया गया है, जल्दी बताइए सर। उसको वैल्यू किया गया है 2 करके लिखा हुआ है, यानी हम लोग क्या करेंगे, ऐड 32,000। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कितने से कम हो गया, ये देखिए बच्चों, हमको तो रोने का दिल कर रहा है, 28,000 से कम हो गया। तो लिख देंगे क्या, टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना, इतने का हो गया, एट इतने का हो गया। इसका मतलब क्या है, 32,000 का हो गया, था कितने का पहले 60,000 का, हो कितने का गया 32,000 का, इसलिए मैंने यहाँ पर किया है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, 2 लिखा रहा है, 8 लिखा रहा है, तो हम लोग कंपेयर करके डालते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हो गया एक बैड डेट्स बच्चों, ऊपर देखिए बैड डेट्स अमाउंट टू 1,500 रिटेन ऑफ। बताइए बैड डेट्स मेरा क्या हो गया, बैड डेट्स क्या होता है, कोई अगर प्रोविजन होता तो मैं इसे कर लेता है, लेकिन जब प्रोविजन नहीं कोई है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है, तो पूरा कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। मैं यहाँ पर क्या ले दूंगा, टू बैड डेट्स की प्रोविजन पड़ा हुआ है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ पड़ा हुआ बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना है 1,000 का है। तो 1 मिनट हम यहाँ पर एंट्री पास कर लेते हैं। तो देखिए बैड डेट्स हुआ होगा, तो मैंने एंट्री क्या पास किया होगा, मैंने किया होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, जल्दी बताइए, 1,500 से। और टू डेटर, इससे मेरे डेटर हो गए होंगे कम, कितने से, 1,500 से। अब उसके बाद मैंने देखा कोई प्रोविजन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, तो प्रोविजन पड़ा था कितने का, 1,000 का। तो मैं अब इस बैड डेट्स को पूरा इसको क्या करूंगा, इसको तो खत्म क्रेडिट करना ही करना है, पहले प्रोविजन को खत्म करूं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 1,000 है। कम पड़ गया तो हम लोग कहाँ से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेरा नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का 500 और क्या हो जाएगा, टू बैड डेट्स। ओ ये बात है, हाँ कितना, 1,500। तो मेरे पास प्रोविजन था तो प्रोविजन खत्म कर दिया मैंने, और मेरा 500 सिर्फ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर टू बैड डेट्स, कितना हो जाएगा, ये 500। अच्छा ये बात है, हाँ। अब क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए सर, इसके बाद तो और कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट में आने वाला है नहीं अमाउंट। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है। तो इस बार लॉस आ गया, लॉस इधर आया है कितना, 28,500, इस तरफ भी लिख देंगे और इस तरफ लिख देंगे कितना, 28,500। और ये आपका आ जाएगा क्या, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो किस में बटेगा, कटेगा तो दोनों में बटेगा, अभय और विनय में। इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना, ये निकल करके आ रहा है कितना, 28,000
तो हो जाएगा 14,000 एक को मिलेगा और 40,000 एक को मिलेगा। मुबारक हो बच्चों, 1:1 रहता है तो बड़ी मजा आता है करने में, है कि नहीं। हाँ, अब क्या करना है, ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद बनाते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, तो लिखिए सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना बैलेंस BD है यहाँ पर, 55,000, 30,000 डैश। तो चलिए बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये मैंने बैलेंस यहाँ पर BD लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, वर्किंग नोट देखने आएंगे, कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट है। ये देखिए वर्किंग नोट यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए अब है कैपिटल और बिना कैपिटल डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, तो गुडविल की वजह से। तो फौरन आप आइए डेबिट में और पहले अमाउंट लिख दीजिए कितना, 5,000 यहाँ पर भी लिखेंगे, 5,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और वजह क्या लिख देंगे, टू गुडविल। ओके, उसके बाद फिर आते हैं नीचे, ये देखिए मैंने कहा क्या हुआ, कैश आ गया, यानी कैश नहीं बैंक में आया। तो बच्चों बैंक से हम लोग लेन देन करें तो बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपके दिया हुआ बैंक है शायद, हाँ, यानी बैंक का बैलेंस दिया हो तो बैंक से हम लोग लेन देन करें तो बेटर है, ठीक है। तो बैंक में आपके आ गया कितना, अच्छा कितना आ गया 50,000, लेकिन यहाँ पर कैपिटल नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। ये देखिए अब है और बिना 2,500, 2,000 क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 2,500 और 2,500। पूछा गया किसकी वजह से, तो बताया यहाँ पर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। उसके बाद और आगे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये देखिए वर्किंग, ये देखिए वर्कमैन का ये दोनों हो रहे हैं क्रेडिट 7,500 और 7,500 से, तो मैंने लिख दिया 7,500 7,500। वजह क्या था, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद फिर और आगे आते हैं, ये देखिए बच्चों दोनों डेबिट हो रहे हैं 2,500 2,500, ये लिख दिया मैंने 2,500। वजह क्या था, वजह था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैंने लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, ये देखिए बच्चों अब और क्या, ये दोनों क्या हो रहे हैं, फिर डेबिट हो रहे हैं कितने से, 4,000 और 4,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 4,000 और 4,000। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 4,000 और 4,000 स्टॉक की वजह से। किसकी वजह से, तो लिख दिया मैंने टू स्टॉक। अच्छा, फिर उसके बाद और आते हैं, और कहीं पर यहाँ पर तो और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये हो गया यहाँ पर आते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पर हुआ लॉस, और लॉस कहाँ पर आता है, यहाँ इस तरफ आता है, तो 40,000 इधर भी आ जाएगा, 40,000 इधर भी आ जाएगा। वजह क्या था, टू रीवैल्यूएशन, टू क्या था, टू रीवैल्यूएशन। ओके, अब क्या, अब बताइए जल्दी से। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों, हम इस क्वेश्चन को जो है एडजस्टमेंट कैपिटल करेंगे दो पार्ट में, ताकि एकदम बिल्कुल इजी हो जाए, आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक है ना। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटल किसका कितना है, यानी इन सबों का। तो आइए एक लाइन छोड़ करके हम लोग निकालते हैं कैपिटल, जैसे CD निकालते हैं वैसे निकालिए CD। तो चलिए हम लोग CD निकालते हैं, तो इसका आप जोड़ेंगे और इसका जोड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे, तो ये आपका टोटल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 65,000। कितना आ जाएगा, 65,000। इधर भी आप कितना लिख देंगे, 65,000 ही लिख देंगे, इधर का ज़्यादा है वही लिखेंगे। तो ये CD आपका निकल करके आ जाएगा, टू बैलेंस CD कितना आएगा, 39,500। बच्चों याद रखिएगा इस बार हमको ओल्ड पार्टनर के बेस पे निकालना है, नए पार्टनर का कैपिटल। अच्छा ये बात है, हाँ। अब इसका टोटल करिए, ये आपका कितना है, 40,000। यहाँ पर भी आप लिख देंगे कितना, 40,000, और जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 14,500। अच्छा, उसके बाद फिर अब देखते हैं बच्चों, इन दोनों के कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अच्छा, ये दोनों का कैपिटल हम लोग पहले अब करते हैं टोटल। आइए देखते हैं क्या निकल करके आता है। यहाँ ऊपर आते हैं और चलिए इन दोनों के कैपिटल को टोटल करके, और जितना इनका शेयर्स बचा उसका हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, चलिए तो ये आपका हो जाएगा इन दोनों का कैपिटल 39,500 और 14,500, ये अमाउंट जो निकल करके आया है। तो हम लोग क्या यहाँ पर कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर बच्चों जगह बना लेते हैं, ये आपका वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चों स्टेप फॉलो करिए, कहीं कोई डाउट होगा ही नहीं। तो क्या करने वाले हैं, ए का कैपिटल और दोनों का कैपिटल लेते हैं। अभय का कितना है, 39,500 है, और विनय का है कितना, 14,500। तो दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो पता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45,000। कितना आ जाएगा, 45,000। बच्चों एक बात बताइए, 45,000 कितने शेयर्स के लिए है पता है आपको, ए 1/4 के लिए तो आ ही गया था, बचा कितना फर्म का 3/4, ये 3/4 के लिए। तो पूरे फर्म का अगर चाहिए, यानी 3 हिस्से के लिए पूरे फर्म का अगर चाहिए, तो टोटल फर्म कैपिटल कितना होगा, आइए देखते हैं। तो 54,000 इन दोनों का कैपिटल है, कितने के लिए, 3/4 के लिए, यानी 4 में से 3 हिस्से के लिए। अगर पूरे फर्म का चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4/3 हो जाएगा। तो जब 4/3 करेंगे तो देखिए अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा, हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। तो आइए बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 72,000। कितना आ जाएगा, 72,000। ये लीजिए मैंने लिख दिया 72,000। अब उसमें ये 72,000 पूरे फर्म का कैपिटल, और मुझको चाहिए था किसका, जो नया पार्टनर आ रहा है। तो देखते हैं वो कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था। नाम उसका क्या था, नाम उसका था आपका चित्रा। तो C 72,000 का वो कितना कैपिटल लेकर आ गया, उस हिसाब से 1/4 यानी लेकर के आएगी 18,000।
कितना लेकर के आएगी 18,000, यानी पता चल गया वो कितना लेकर के आने वाली है। तो लाएगी वो कितना 18,000। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, बाई बैंक। बताइए क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बाई बैंक। मुझको पता चल गया वो कितना लेकर के आएगी, कैपिटल का कितना हो गया आपका 18,000, ठीक है ना। तो इधर हो गया मैंने लिख दिया 18,000 और इधर हो गया मैंने लिख दिया कितना 18,000 और ये भी हो गया आपका कितना 18,000। बच्चों अब देखिए मेरा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसने बोल दिया था लास्ट में ना कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका भी नए प्रॉफिट शेयर उसमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। देखिए लाइनिंग पे ध्यान दीजिए, वो साफ साफ बोल रहा है, कह रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर है ना, मैंने कहा हाँ, उनका भी नए प्रॉफिट शेयर उसमें क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। देखिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हाँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है एंड द कैपिटल ऑफ द अभय एंड विनय विल बी एडजस्ट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओ यानी इसका भी हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, अगर ये लाइन नहीं बोलता, ये लाइन अगर नहीं बोलता तो यही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन अब उसने बोल दिया तो चलिए कर ही देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस बीडी इनका लिख देते हैं कितना 39,500 एक आ गया और एक आ गया 14,500 और इसका कितना है आपका बैलेंस बीडी 18,000। यहाँ पर तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसका टोटल करेंगे। तो अब देखते हैं कितना किसका आ रहा है। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना आया है, तो सर आया है 72,000। तो अब उसको अभय और विनय भी अपने नए प्रॉफिट शेयर में क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 72,000 ये है, 72,000 आया था इसका, और उनका नया प्रॉफिट शेयर क्या है 3:3 और 3/8। तो 3/8 का हो जाएगा, 3/8 का हो जाएगा। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा ये 27,000। ये कितना आ जाएगा आपका 27,000 एक का आ जाएगा और 27,000 दूसरे का भी आ जाएगा। दोनों का कितना आ गया 27,000 आ गया। ये भी क्या है, ये भी एडजस्टमेंट कैपिटल का ही पार्ट है। अलग से बोल दिया था कि इनका भी प्रॉफिट शेयर में करना है, इसलिए मैंने कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, टू बैलेंस सी डी कितना कितना, तो 27,000 ये हो गया, 27,000 ये भी हो गया। अब तो करते हैं टोटल, इधर लिख देंगे 39,500, इधर भी लिख देंगे कितना 39,500। अब कितना कम पड़ रहा है वो देख लीजिए। तो कम जितना पड़ रहा है उतना हम लोग लिख देंगे क्या, टू कैश बाई कैश करके क्वेश्चन ने बोला था। तो ये देखिए कैश नहीं बैंक से होगा, तो लिख देंगे क्या टू बैंक। कितना कम पड़ रहा है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये कम पड़ रहा है कितना 12,500 इस तरफ हो गया। और इधर हम लोग कर देंगे 27,000 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और 27,000 हम लोग इधर भी लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई बैंक। ये लेकर के आएंगे, ये बाबू कितना लेकर के आएंगे आपका 12,500। कितना लेकर के आएंगे 12,500। इसका 18,000 इधर भी है, 18,000 इधर भी है, इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके यस सर। तो बस ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आंसर इसी तरह निकल करके हमेशा आता रहेगा। तो चलिए बच्चों अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 देखिए लिखा है, सार्थक एंड वंश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 सिंस बोथ देम आर स्पेशली एबल्ड समथिंग द फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस ऑन देयर ओन। ओके, मानसी कॉमन फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हेल्प देम। अच्छा, मानसी कह रही मैं हेल्प करने वाली हूँ। अच्छा, देयर फॉर दे एडमिट हर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट। बच्चों कहानी हम नहीं समझना है, हमको बस देखना है क्या वो आ रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, बस यही देखना है। शी ब्रिंगिंग 60,000 फॉर गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मानसी द बैलेंस शीट ऑफ सार्थक एंड वंश वाज एज अंडर प्लांट फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज कैश है, कैपिटल सार्थक का कैपिटल है, वंश का है जनरल रिजर्व, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है। इट वाज डिसाइडेड दैट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000, प्लांट इज टू बी वैल्यूड 80,000, एन अमाउंट ऑफ 3,000 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय सार्थक एंड रिमेनिंग वर वैल्यूड 25,000। ओके, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्या है यार, तो चलिए आइए देखते हैं, बनाते हैं हम लोग क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बनाएंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 93 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, और क्या मांगा है, और क्या है सर, आप दे दीजिए कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों, कितने पार्टनर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो लीजिए। ये 3 पार्टनर हैं। नाम लिख देते हैं फटाक से, और एक बना देंगे हम लोग क्या यहाँ पर बैलेंस शीट। चलिए ऊपर ही बैलेंस शीट बना दे रहे हैं, यहाँ पर बना देंगे हम लोग क्या बैलेंस शीट। यही मांगा था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कर दिया। ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, नाम क्या क्या है इन लोगों का देख लीजिए बच्चों। नाम पड़ा हुआ है इनका सार्थक वंश,
ये है सार्थक, वंश, और कौन एडमिट हो रहा है? तो एडमिट हुआ है आपका कौन एडमिट हुआ है? मानसी, ये लीजिए मानसी। फिर यहाँ पर लिखेंगे सार्थक, वंश, और ये है आपकी कौन? मानसी। ओके, यस सर। बस बच्चों बस, अब क्या करना, अब तो काम हो ही गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले बताइए यहाँ पर केस कौन सा है? सर केस 1 है। तो कहाँ से करें स्टार्ट? सर यहाँ से करिए, चलिए यहाँ से करें, यहाँ से वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना है बच्चों, जल्दी बताइए। नंबर 1 है मेरा, लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। कितना है? 1 है। 1/3 के लिए वो आ रही है, क्या नाम है उसका? मानसी। 1/3 के लिए आ रही है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 2/3। इसको हम लोग क्या कर देंगे? सार्थक और वंश में इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2/3। 2/3 उनका रेशियो कितना था? 2/3। 1/3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। और वो कितने के लिए आ रही थी? 1/3 के लिए आ रही थी, तो ऊपर नीचे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/9। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो जाएगा 4:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका पता चल गया कितना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3। ओके, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पर ओल्ड शेयर्स के बराबर होगा, और ओल्ड शेयर हमको पता है दिया हुआ कितना? 2:1, क्योंकि केस 1 है। नंबर 3 क्या करने वाले हैं हम लोग? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए गुडविल के बारे में कुछ दिया हुआ है। अच्छा, लिखा है कि शी ब्रिंग 60,000 फॉर गुडविल एंड प्रोपोर्शनल कैपिटल। यहाँ हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट कैपिटल करना बच्चों, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ? प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर के आ रही है। तो खैर गुडविल का पैसा लेकर के आ रही है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये जो ही मैंने देखा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कितना लेकर 60,000 को हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस किस में करेंगे? सार्थक और वंश में। तो 60,000 का 2/3 और 60,000 का 1/3, तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 20,000। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट गुडविल। कितनी बातें? 5 बातें। नंबर 1, सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है ही नहीं है, स्किप कर देंगे। नंबर 2, क्या कोई प्रायोरिटी दे रहा? नहीं दे रहा, स्किप कर देंगे। नंबर 3, गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, गुडविल का कैपिटल का तो नहीं आ रहा, लेकिन गुडविल का आ रहा है, तो हम लोग प्रिंटी पास कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इंटू हो जाएगी मेरी बैंक में आ जाएगा आपका पैसा, बैंक का कैश। चलिए कैश अब है तो कैश में लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास आ गया कितना? 60,000, और लिख दिया मैंने क्या? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000। जो ही मैंने 60,000 देखा दिल में मची खलबली, और मैंने कहा भैया इसको बांटो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 60,000, और मैंने पहले जो सेक्रीफाइस किया उसको हम लोग उसको दे देंगे। तो दे देंगे किसको? 2 सार्थक को 40,000, और 2 वंश को मैं दूंगा कितना? 20,000। ये हो गया। उसके बाद कुछ विड्रॉन कर रहे थे, नहीं विड्रॉन नहीं करते। गुडविल का पैसा क्या पूरा कैश में आ गया? हाँ, पूरा कैश में आ गया। अब हम लोग काम खत्म करेंगे। अगला देखेंगे, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है, एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ कितने का? 18,000 का। फटाक से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? जल्दी बताइए। 18,000 से, और इसको हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था? 2:1, तो 2 सार्थक और 2 वंश। तो जब हो जाएगा ये 12,000 एक का चला जाएगा और 6,000 एक का चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं गिरी डब्ल्यू पे और कुछ पड़ा नहीं पड़ा हुआ, उधर देखते हैं एपी है नहीं है, उसके बाद इसको भी स्किप करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से आते हैं कहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कितना आसान जल्दी बताइए। हाँ सर बहुत आसान है। तो पहला क्या है? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक रुपीज़ बाई 10,000। रिड्यूस हो गया वैल्यू ऑफ स्टॉक बाई 10,000 से। कैसी फीलिंग आई सर? बैड फीलिंग। तो बैड फीलिंग आती है तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी बताइए। सर जब भी बैड फीलिंग आती है ना तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 10,000 बैड फीलिंग है ना? हाँ, तो लिख देंगे क्या? 2 स्टॉक। अच्छा ये बात है। हाँ, और उसके बाद क्या बोल रहा है फिर आगे देखिए, कह रहा है अगले पॉइंट में कि प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। पहले कितने का था प्लांट? 66,000 का। हो कितने का गया है? 80,000। कैसी फीलिंग आ रही है सर? अच्छी फीलिंग। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? कितने से अच्छी फीलिंग आ रही है? 14,000 से आ रही है ना, तो यहाँ पर 14,000 लिखिए। और वजह कौन था? वजह था प्लांट, तो लिख दिया मैंने क्या? बाई प्लांट। ओके। और फिर उसके बाद बच्चों आगे आते हैं और क्या देखते हैं, लिखा हुआ है कि एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 इज इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। मुबारक हो बच्चों, क्रेडिटर्स जो है पैसा नहीं लेंगे 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये नहीं वो लोग मांगने वाले हैं, तो लिख देंगे कब? बाई क्रेडिटर्स। लायबिलिटी मेरी जब कम होती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, और हम लोग खुशी को किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। ओके। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द सार्थक एंड रिमेनिंग वर वैल्यूड 25,000। पहले देखते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट है कितने का, तो है 40,000 का। तो यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ,
तो 40,000 का हाफ, तो 40,000 का हाफ की बात करते हैं, ये हो गया 20,000 और एक हो गया कितना 20,000। एक पार्ट लेकर के चली जा रही है, कौन लेकर के चला जा रहा है, नाम उसका क्या है, उसका सार्थक, ये है सार्थक लेकर के चला जा रहा है। तो हम यहाँ पर एंट्री एक पास कर देंगे, मैं कहूँगा सार्थक भाई आपका कैपिटल हो जाएगा डेबिट, तो सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से, और टू इन्वेस्टमेंट कितने से 20,000 से। और ये जो 20,000 का है इसको रिवैल्यू किया गया है, तो रिवैल्यू करने पे पता है कितना हो गया है आपका 25,000। कितना हो गया है 25,000। बताइए 5,000 से कैसी फीलिंग आ रही है सर, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो हम 5,000 कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है कितने से 5,000 से। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उसके बाद क्या लिखा हुआ सर, बस इतना ही था। अब क्या करना है फटाक से, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका बैलेंस कितना निकल करके आता है। तो बच्चों ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका, इधर मैंने किया, इधर भी टोटल किया, इधर आ गया कितना 22,000, इधर भी लिखा मैंने कितना 22,000, और यहाँ 10,000 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12,000। और 12,000 को हम लोग ओल्ड प्रॉफिट सीरीज में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में जाएगा, सार्थक और वंश में। एक को मिलेगा 8,000 और एक को मिलेगा कितना 4,000, उनके प्रॉफिट सीरीज में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, आइए बच्चों जल्दी से हम लोग बनाते हैं क्या, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पर लिखते हैं फटाक से कितना कितना है, एक का है 70,000 और एक का आपका है कितना 60,000 बैलेंस है आपका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखते आएंगे वर्किंग नोट, यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों। ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना है 60,000, इसको हम नहीं करेंगे, लेकिन एस और वी क्रेडिट हुए कितने कितने से 40,000 से एक हुआ है, और एक हुआ कितने से 20,000 से हुआ है। और हम लोग यहाँ पर कर देंगे वजह क्या था, तो लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके आगे आते हैं फिर, ये देखिए बच्चों, फिर उसके बाद ये दोनों हुए क्रेडिट, मैंने कहा कितने से, तो आपने कहा सर 12,000 से एक हुआ और 6,000 से एक हुआ। मैंने कहा वजह क्या था, तो आपने बताया बाई जनरल रिजर्व। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सार्थक जो है डेबिट हुआ कितने से 20,000 से, तो मैंने सार्थक को क्या कर दिया 20,000 से फॉरन डेबिट कर दिया। और वजह क्या लिख दिया यहाँ पर, टू इन्वेस्टमेंट, क्या लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये बात है, हाँ। अब क्या करना है, और कहीं पर हो रहा है नहीं सर, बस तो अब इतना ही था। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 8,000 4,000, ये भी लिख देंगे आप 8,000 और 4,000 डैश मार देंगे, हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन। यहाँ तक काम खत्म हो गया। हम लोग सारी चीज़ देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट मेरा अपने आप बन जाता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए सर। अब ना आप बता दीजिए कि वो कैपिटल लेकर के कितना आएगा। ये था क्वेश्चन बच्चों, ये था क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट दिया हुआ है और कहा है कि वो लेकर के आएगा कितना प्रपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रपोर्शनेट कितना ये हमको नहीं पता, तो प्रपोर्शनेट हम लोग किसके बेस पे निकालेंगे जल्दी बताइए सर। हम लोग प्रपोर्शनेट जब निकालेंगे ना तो वो निकालेंगे ओल्ड पार्टनर के बेस पे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो देखते हैं बच्चों ओल्ड पार्टनर का कितना पड़ा हुआ है। तो दोनों का कैपिटल हम लोग जोड़ेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे। तो पहले इसका क्या करें, आइए बैलेंस सीरीज का निकाल लेते हैं इन दोनों का, और फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे। डायरेक्टली इनका निकालना पड़ेगा, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। वो ऐसा तो कहा नहीं कि ओल्ड उनके न्यू प्रॉफिट सीरीज में इनका भी जो एडजस्ट होगा, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे तो पता ही है आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1,30,000 और 1,30,000 यहाँ पर जब CD आप निकालेंगे तो देखिए 2 CD ये निकल कर आ जाएगा कितना 1,10,000। दूसरी तरफ देखेंगे इसका जब हम लोग करेंगे टोटल बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, तो ये आ जाएगा इधर 90,000 और इधर भी आप लिख देंगे कितना 90,000, 1,30,000 यहाँ पर भी रहेगा ना, हाँ ये हो जाएगा 90,000 और इधर कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा कितना 90,000। अब इन दोनों का कैपिटल हम लोग करेंगे यहाँ टोटल। तो आइए इसको इन दोनों का कैपिटल करते हैं टोटल, और टोटल ये बताइए कितने के लिए है। तो आइए अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चों नाम बस बड़ा है, हालांकि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो क्या करते हैं जल्दी बताइए, टोटल कैपिटल तो हम निकालेंगे किसके बेस पे, ओल्ड पार्टनर के बेस पे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो कितना कितना है बताइए, 1,10,000 एक का है 1,10,000 और बी का कितना है एस का, सॉरी एस का और बी का कितना है 90,000। तो दोनों टोटल करेंगे कितना आ जाएगा सर, 2 लाख आ जाएगा। बताइए 2 लाख कितने के लिए, देखिए 1/3 के लिए तो आ गई थी, कहाँ गया वो, कितने के लिए आ रही थी 1/3, तो बचा कितना था 2/3 के लिए था। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2 लाख का 3/2 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। तो ये फर्म का कैपिटल आ गया कितना 3 लाख। लेकिन हमको चाहिए किसका, सिर्फ और सिर्फ चाहिए मुझे मानसी का। तो मानसी का कैपिटल देख लेते हैं, 3 लाख का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 3 लाख का जब हम लोग 1/3 करने वाले हैं बच्चों, तो ये निकल करके आ जाएगा कितना 1 लाख। और ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर इसका CD कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है ना। सीडीज का कितना आ गया 1 लाख आ गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 लाख, सर इधर नहीं है तो मैंने कहा लिखो ना इधर 1 लाख, यही पैसा लेकर के आ जाएगी 1 लाख रुपए। अच्छा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाई कैश, ठीक है ना, कितना 1 लाख। बात समझ में आई, हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई।
तो और कुछ मांगा है? हाँ सर बैलेंस शीट मांगा था। तो चलिए बच्चों बैलेंस शीट हम लोग बना देते हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, जल्दी बताइए। प्लांट मेरा कितने का है? तो सर प्लांट आपका हो गया 80,000 का। उसके बाद हम लोग जोड़ करके दिखा रहे हैं, मतलब ये जोड़ करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब इतना आपको समझदार आप हो चुके हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, इतना क्वेश्चन लगा चुके हैं मेरे लाल। फर्नीचर कितने का है? सर 30,000 का है। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का है? तो सर इन्वेस्टमेंट हो गया 25,000 का। उसके बाद कह रहा है कि स्टॉक कितने का है? तो स्टॉक देखिए 46,000 में से 10,000 चला गया, कितना बचा आपका? स्टॉक कम हो गया था ना, देखिए तो हो जाएगा कितना, ये 36,000 का है। ओके अच्छा डेटर कितने के हैं? तो आपने कहा कि सर डेटर ना 38,000 के थे और उसमें से लेस हुआ था पहले से कितना ही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 4,000, तो मैंने लेस कर दिया। तो ये आपका कितना पहले से निकल करके आया है 34,000। यहाँ पर कोई बैड डेट नहीं था, प्रोविजन तो नहीं था। चलिए जो जैसा दिया हुआ है एज इज मैंने यहाँ पर उतार दिया। उसके बाद कैश में हम लोग देते हैं बैलेंस। तो कैश का बच्चों जब आप टोटल प्लस माइनस करेंगे तो ये कैश में आपका टोटल बैलेंस जोड़ने पे आ जाएगा 1,82,000। आप जोड़ करके देख लीजिए, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पहले से बताइए क्वेश्चन में कितना पड़ा हुआ था कैश, आइए करके दिखाई देते हैं। कुछ नालायक ऐसे हैं कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया। तो देखिए कैश में आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ कितना, 22,000 पहले से पड़ा हुआ है। 1,00,000 ये आ गया आपका कितना, 60,000 गुडविल का आ गया। टोटल कितना आ जाएगा, 1,82,000 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, यानी यही कैश आया था। देखिए कैश यहाँ पर भी आया और जो बैंक में आया वो भी, और जो कैश यहाँ पर कैपिटल लेकर के आया वो गुडविल का और कैपिटल का। तो कितना इधर हो जाएगा, चलिए अभी देखते हैं, टोटल करते हैं। तो अभी से लिखते हैं पहले क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आप लिख देंगे कितना, 69,000 के हो जाएंगे बच्चों। 72,000 के थे, 3,000 के कम हो गए, देखिए कम हो गए 3,000 के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैंक लोन एज इट इज लिख देंगे, वहाँ कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट हम लोग लिख देंगे, बाकी तो सब कुछ खत्म ही हो गया है। सार्थक का, वंश का और मानसी का कितना कितना है, 1,10,000, 90,000 और एक का आ जाएगा कितना, 1,00,000। तो बच्चों जब टोटल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैपिटल एक्चुअल में कितना आ रहा है, वाकई में आ रहा है कितना, 3,00,000 का। यहाँ पर कोई चेंज करने के लिए नहीं कहा था कि ओल्ड पार्टनर भी अपने अपने प्रॉफिट शेयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना इसका भी मैं पिछली तरह करता जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो 3,87,000 इधर भी हो गया, 97,000 इधर भी हो गया, 3,00,000 कितना हो जाएगा, 87,000, ठीक है। इधर भी होगा 3,87,000। बच्चों ये हो गया आपका बैलेंस शीट और क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। तब तक के लिए बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।